Vande Mataram, dear students. Today we will see the second part of Unit 8 of English subject of Standard 7th. And the second part of Unit 8 is about the continuity of the story Fire, Friend and Foe. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 8 का सेकेंड पार्ट देखेंगे इसको अपने कंटिन्यू करेंगे पार्ट 1 से, राइट। तो पार्ट 1 में अपने क्या देखा था कि फायर क्या होता है और वो कैसे उत्पन्न होती है। आग लगानी हो तो उसमें कितनी चीजें जरूरत है? 3, राइट। कौन सी? फ्यूअल, फिर ऑक्सीजन और हीट। और इनको इसको बुझाने के भी 3 तरीके अपने देखे थे। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। Some fires cannot be put out with water. If water is sprayed onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. तो अब क्या करें कि कितनी आग होती है वो पानी से नहीं बुझती है, और अगर कोई आग तेल से, ऑयल से लगी हो तो उस पे अपने पानी डाले तो क्या होता है कि ऑयल होता है वो ऊपर आ जाता है आग में, और आग तो लगी रहती है, बुझती नहीं है। This can be very dangerous because water can flow quickly carrying the burning oil with it and spreading the fire. और क्या कह रहे हैं कि ये खतरनाक हो सकती है क्योंकि पानी तो बहुत जल्दी बहती है, और इसकी वजह से जो ऑयल जल रही होती है, तेल जो जल रहा होता है वो भी पानी के साथ फैल जाती है और इससे आग भी फैल सकती है। वाटर शुड नॉट also not be used on fires caused by electrical appliances. The person spraying water might receive an electric shock and be killed. तो क्या कह रहे हैं कि कितनी आगे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से लगती है उस पे भी पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो इंसान पानी डालता है उसके ऊपर उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और वो मर सकता है। A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. ऐसे में सबसे जो अच्छा होता है वो क्या होता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्यूशर, वो लाल कलर का डिब्बा आता है ना, वो सबसे अच्छा रहता है उसके ऊपर डालने के लिए। पानी से अपने आग नहीं बुझानी चाहिए इस पर। We spend millions of rupees each year in fighting fires, and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. तो क्या कह रहे हैं कि अपने हर साल आग से लड़ने के लिए बहुत सारे मिलियंस ऑफ रुपीस खर्च करते हैं, राइट। और अपने नए नए तरीके ढूंढते हैं कि अपने कैसे आग से लड़े और उसको आउट ऑफ कंट्रोल जाने से बचाए, है ना। ऐसे करते हैं ना। ऑन द होल वी हैव लर्नड रेदर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट गुड यूज इन अवर एवरीडे लाइफ। और उसके उपरांत सब देखे तो अपने बहुत कुछ सीख लिया है कि आग से अपने कैसे लड़े और उसको आउट ऑफ कंट्रोल जाने से रोक सकते हैं। Long ago there were no firemen. When fire broke out everybody became a firefighter. तो बहुत पहले कोई फायरमैन नहीं था और जब कोई आग लगती थी तो सारे फायर फाइटर बन जाते थे। People formed human chains. They still do if required, and passed buckets of water from a well or a pond to a blaze. तो क्या कह रहे हैं कि जो इंसान थे वो एक ह्यूमन चेन बना लेते थे, और वो लोग अभी भी अगर जरूरत पड़े तो करते हैं। और कोई भी पास में कोई भी कुआं हो, पॉन्ड हो, वेल हो, तो उसमें से पानी भर भर के बाल्टी एक दूसरे को डालते थे। कहाँ तक? तो जहाँ आग लगती थी वहां तक। नाउ देर आर laws about building constructions which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. और अब अगर कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसमें लॉस आ गए हैं, कानून आ गए हैं कि
बिल्डिंग के बीच में जगह होनी चाहिए ताकि कोई आग अगर पकड़े तो वो स्पेस कवर हो जाए और आग फैले नहीं बहुत. Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. और अब कोई अगर नई बिल्डिंग बने तो स्पेशली करके पब्लिक प्लेस, तो वो सारे इन कानूनों को फॉलो करना चाहिए उन लोगों को. Bands of firefighting workers with special equipments known as fire brigades are there to put out fires. तो फायर ब्रिगेड्स है आग को बुझाने के लिए, राइट. फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, दे पोसेस मेनी स्किल्स. अब फायर फाइटर्स है उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी होती है, वो ट्रेंड पीपल है और उनमें बहुत सारे स्किल्स भी होते हैं. They cut off electricity supply, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control. अब क्या कह रहा है कि वो लोग इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है वो काट देते हैं, फिर जो डेंजरस दीवार होती है उसे भी तोड़ देते हैं, पानी डालते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है उनको फायर कंट्रोल में लाने के लिए. तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन? ये पहले के पीपल कैसे आग बुझाते थे. ये लोग यहाँ से एक दूसरे को दे रहे हैं पानी और ये है वो आग में डाल रहा है ना, घर में, ताकि आग बुझ जाए. दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड सो दैट they can help people suffering from burns or from the effect of smoke. तो क्या कहते हैं कि उनको ट्रेनिंग फर्स्ट एड की भी दी जाती है ताकि अगर किसी को कोई जल गया हो या फिर धुएं की वजह से उनको कुछ हुआ हो तो वो लोग उनका क्या कर सके, फर्स्ट एड के हेल्प से उनको बचा सके, उनकी भी ट्रेनिंग दे रखी होती है. The discovery of fire and its uses helped early men to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. Fire is still worshipped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be dangerous enemy once it gets out of control. तो अब क्या कह रहे हैं कि आग है उसकी डिस्कवरी और उसके बहुत सारे उपयोग अपने नेचर के साथ किए हुए, उसको अपने बहुत सारी तरीकों से उपयोग भी करते हैं, उसका आविष्कार भी अपने ही किया है और उसकी वजह से अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें भी होती है. और इस दुनिया में बहुत सारी जगह आज भी दिन फायर को वर्शिप करते हैं, पूजते हैं. और ऐसा भी कहा जाता है कि फायर है वो फ्रेंड तो है ही, पर अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो बहुत ही खतरनाक शत्रु भी बन सकता है, राइट. तो आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया? ओके. तो इसके साथ अपना यूनिट 8 की स्टोरी फायर फ्रेंड एंड फो खत्म होती है. आप सबको क्या करना है, तो आप सबको इस यूनिट को अच्छे से पढ़ना है और क्या करना है, जो न्यू वर्ड्स है, कौन से, ये वाले न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स है, उसको आपको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है. ओके. वंदे मातरम.